अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। करेज या बहादुरी का मतलब क्या है? बहादुरी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में खौफ बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी से खौफ ख़त्म हो चुका है, किसी चीज़ में आपको डर नहीं लगता। बल्कि करेज का मतलब है कि आपको डर लगता है लेकिन उस डर का सामना आप करते हैं। उस डर को ख़त्म करने के लिए आप एक्शन लेते हैं और अपने डर को आहिस्ता आहिस्ता आप ओवरकम कर लेते हैं। और करेज या बहादुरी की वजह से आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खौफ ख़त्म हो जाता है, खौफ कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब कोई स्काई डाइवर पहली मर्तबा छलांग लगाने के लिए जहाज़ में जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन करेज ही की वजह से वो छलांग मारने के लिए तैयार होता है। जब वो कई मर्तबा छलांग मारता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो फियरलेसनेस की तरफ चला जाता है। यही प्रोसेस बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेटर के साथ भी होता है, सोल्जर्स के साथ भी होता है और एस्ट्रोनॉट्स भी अपने डर का सामना करेज ही की वजह से कर लेते हैं। आप जितना डर का सामना ज़्यादा करते हैं, आपके अंदर उतना एक्सपीरियंस आ जाता है और आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं उस काम को करने में। आपका डर कम हो जाता है और आपका स्ट्रेस भी कम होता जाता है। इसलिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपकी लाइफ में करेज का होना ज़रूरी है। करेज जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं, उनको मैंने 4 कैटेगरीज़ में रखा है। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है फ़िज़िकल करेज। इस करेज में आप अपने आप को फ़िज़िकली किसी ऐसे सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पर आपको जिस्मानी नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन जिस मकसद के लिए आप अपने आप को उस सिचुएशन में डाल रहे हैं वो मकसद बहुत बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर रोड पर कोई बंदा हो, उसके साथ एक्सीडेंट होने जा रहा हो तो उसको बचाने के लिए आप उस रोड में छलांग लगाते हैं, तो इसको फिजिकल करेज कहा जाता है। सेकंड टाइप आ जाता है मोरल करेज। मोरल करेज का मतलब आप अपने वैल्यूज़ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी दूसरे के लिए आप बोलते हैं, किसी दूसरे के हक़ में आप बोलते हैं, किसी के साथ आप जुल्म होने नहीं देते। किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा हो तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाते हैं और उस जुल्म को रोकने की कोशिश करते हैं। या आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं या कोई वीडियो बना के पोस्ट करते हैं जो आमतौर पर कंट्रोवर्शियल होता है, तो इसको कहते हैं मोरल करेज। इसके बाद थर्ड वन आ जाता है साइकोलॉजिकल करेज। साइकोलॉजिकल करेज में आप अपने साइकोलॉजी को फोकस करते हैं, आप अपने एंजाइटीज़ को फोकस करते हैं, अपनी परेशानियों को फोकस करते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप दुनिया के साथ कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं या ऐसी चीज़ शो कर रहे होते हैं जो हर कोई उसको पसंद नहीं करता, तो इस करेज को कहा जाता है साइकोलॉजिकल करेज। और आखिर में आ जाता है एवरीडे करेज। इस तरह के करेज का मतलब होता है कि आप अपने ओवरऑल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं, चाहे जैसे भी हालात हो। मिसाल के तौर पर आप किसी नए शहर में मुंतकिल हो रहे हों तो उसके लिए करेज की ज़रूरत है। आप नया कारोबार कर रहे हों उसके लिए करेज की ज़रूरत है। आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हों पढ़ाई के दौरान तो उसके लिए करेज की ज़रूरत होती है। तो मुख्तलिफ़ लोगों के लिए करेज का डिफिनेशन मुख्तलिफ होता है और ज़रूरी ये है कि आपके लिए करेज की डिफिनेशन क्या है। मैं अपने हिसाब से मैं करेज की मीनिंग के बारे में बताऊं तो मेरे लिए करेज का मतलब होता है किसी दूसरे के हक़ में बोलना, अपने करियर के दौरान रिस्क लेना, अपने डर का सामना करना, बहुत बड़े बड़े गोल्स सेट करना, उन गोल्स को अचीव करने के लिए बोल्ड और बड़े एक्शंस लेना, अपने ओपिनियंस दूसरों के साथ शेयर करना, चाहे वो पसंद करें या चाहे पसंद ना करें, कोई नई चीज़ सीखना, कोई नई स्किल, कोई नई लैंग्वेज सीखना। तो ये है कुछ डिफिनेशंस करेज की मेरी लाइफ में। अब आपकी लाइफ में करेज का मतलब क्या होगा, करेज की डिफिनेशन आप क्या लेंगे, तो उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दे दें, वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।